बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। हमारा एक नशिस्त जारी है औरत और मर्द के जिनसी रवैयों का एक तकाबली जायजा। हम इसी टॉपिक को हम आगे लेके जा रहे थे। मर्द जो है ये हर वक्त सेक्स के मतलब सोचता रहता है। एक मर्द में चीज़ है, कहते हैं कि अगर औरत की कंफर्म करना हो कि ये फौत हो गई या मर गई है तो उसकी ज़ुबान जो है वो बंद हो जाती है, और अगर आपने कंफर्म करना हो कि मर्द जो है इसकी डेथ हो गई है तो देखें इसकी आंखें और औरतों को देखना बंद कर दी हैं उन्होंने की नहीं। यानी कि मर्द के दिलो दिमाग पे जो सेक्स है वो सवार रहता है, जबकि ये चीज़ औरत में नहीं होती। यानी कि कहते हैं कि मर्द जो है तकरीबन एक दिन में 19 दफ़ा सेक्स के मतलब सोचता है, और औरत जो है तकरीबन उससे आधा, यानी कि उसके दफ़ा उनमें दिमाग में वो, यानी कि तकरीबन 9 दफ़ा उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं सेक्स के मतलब। तो इस लिहाज से मर्द जो है वो कंपैरेटिवली हर वक्त सेक्स में इन्वॉल्व होता है। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह इसकी बड़ी सिंपल है। मेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं ये बाहर लटक रहे हैं, आपको पता ही है। आपका नफस, आपके अंडे पूरे बाहर लटक रहे हैं। तो मर्द के अंदर थोड़ी सी भी तहरीक उसे मिलती है तो ये अकड़ते हैं। जब ये अकड़ते हैं या स्टैंड होता है बंदे का, तो बंदे को एकदम महसूस हो जाता है कि हाँ स्टैंड है, और उसे पता चल जाता है कि मैं जिनसी तौर पर इसको स्टिमुलेटेड हूँ। जबकि औरत के जो ऑर्गन्स हैं, वजाइना वगैरह जो हैं, ये अंदर है, डीप बॉडी के अंदर है। उनमें तब्दीली आ भी जाती है, उनमें पानी भी आ जाता है, उसमें कुछ ब्लड की सर्कुलेशन भी बढ़ जाती है, लेकिन औरत को इल्म नहीं होता है इस चीज़ का कि ऐसा हुआ है। सो मर्द जो है वो अंदरूनी तहरीक को फौरन रिस्पॉन्ड करता है सेक्स की तरफ से, जबकि औरत रिस्पॉन्ड नहीं करती। सो ये एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है दोनों में, कि जिसकी वजह से मर्द जो है ये हर वक्त सेक्स के मतलब सोचता रहता है। अच्छा, इसके अलावा जो मर्द है इसमें एकदम अंदरूनी ख्वाहिश भी पैदा हो जाती है कि मैं सेक्स करूं, जबकि औरत में ये चीज़ नहीं होती। औरत जो है ये हमेशा रिस्पॉन्ड करती है कि सेक्स की तरफ कोई उसे माइल करे, कोई उसे देखे, उसकी जो प्री कंडीशंस हैं सेक्स में, यानी कि जैसे वो रिलैक्स हो, उसको सुना जाए, उसे कोई प्यार मोहब्बत की बातें हों, उसको कोई तोहफा शोभा मिल रहा हो, कोई थोड़ी सी उसे उसकी समझे, उसके हुस्न की तारीफ की जा रही हो, तो वो इसका मतलब है कि वो फिर वो माइल होती है। औरत का जो सेक्स है ये रिस्पॉन्सिव है, यानी कि कोई उसको निकाले, जबकि मर्द का जो सेक्स है ये बस बदोबदी बाहर आया होता है, हर वक्त ऐसे बाहर सर उठा के देख रहा होता है कि कोई है कि मैं इसको पूरा करूं। सो ये इन दोनों में एक बड़ा फ़र्क है। तो औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसे कोई चाहे, उसके चाहे जाने के बाद उसके अंदर जिनसी तहरीक का शऊर पैदा होता है। आप कहते शऊर क्या हो गया? आपको मैं बताऊं, ये बड़ा एक अहम तजर्बा हुआ था जो कि हमारे सेक्स में पढ़ाया जाता है कि मर्दों की एक टीम थी, मर्दों की टीम को सेक्सी जो है सीन्स दिखाए गए, तो साथ उनके साथ बातें बूतें भी होती रहीं। तो बाद में कुछ उन्होंने तारे शारे लगा के मैयर किया मीटरों से कि किस वक्त सेक्स बंदे के अंदर ज़्यादा हुआ। तो जब उनसे बाद में पूछा गया तुम बताओ कि हम ये बातें कर रहे थे, सियासत में भी बातें कर रहे थे, मूवी भी चल रही थी, बताओ किस टाइम पे तुमने अपना सेक्स में इजाफा महसूस किया? तो मर्दों ने तकरीबन सही जवाब दे दिए।
کہ 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد ایسے ایسے ایسے، تو اس کے جوابات ٹھیک تھے. یہی تجربہ عورتوں پہ تو ہے کیا؟ اس کے وجینا کے اندر وہ الیکٹروڈز تارے شارے لگا دیے، میٹر شیٹر چلا دیے کہ ہاں بھائی جب اس کے اندر سیکسول ارج پیدا ہوگی تو وہ میٹر پہ آ جائے گی. ان کو بھی موویاں شوویاں دکھائی گئی. تو لیکن اس دوران ان کے ساتھ باتیں کرنی شروع کر دی انہوں نے، سیاست پہ، سسرال پہ، کچھ ایسے ٹاپکس جو کہ ان کو عام طور پہ اتنے اچھے نہیں لگتے، ان پہ اچھے ٹاپک پہ بھی بات کی. تو جب اینڈ میں ان سے پوچھا جائے بتاؤ تم کس ٹائم پہ ہیٹ اپ تھی، تم مانے نہ مانے اکثر عورتوں کے جوابات غلط تھے. یعنی کہ مشین بتا رہی تھی، جو الیکٹروڈ لگائے ہوئے تھے میٹر بتا رہے تھے کہ یہ اس ٹائم پہ بڑی ہیٹ میں ہے، تو وہ کہے گی آپ اس وقت بات کر رہے تھے شاید میری ساس کی یا نند کی، مجھے تو کوئی یاد نہیں کہ میرے اندر کوئی ہیٹ تھی. سو یہ عورت اور مرد میں اتنا اہم فرق ہے کہ عورت کو جب تک اس کی سیکس کا شعور نہ دیا جائے اس وقت تک جو ہے نا وہ عورت کو سیکس کی طرف وہ مائل نہیں ہوتی. اچھا، اب عورت اور مرد کا ایک سیکسول رسپانس سائیکل ہے، اس کو بھی اسٹڈی کرنا بڑا ضروری ہے. آپ کو پتا ہے مرد کا ایک سائیکل ہے، میں بڑا سمپل سا، کہ پہلے ایک خواہش ہوتی ہے، پھر ایک اراؤزل جوش آتا ہے، پھر وہ مزہ بہت زیادہ پلیٹو فیز کہتے ہیں اس میں، پھر آرگیزم ہوتا ہے اور اس کے بعد سارا سیکس ختم. دیٹس آل. یعنی کہ مرد کا ایسے سائیکل اوپر جاتا ہے، پھر پلیٹو فیز آ جاتی ہے جس میں اس کو بہت شدید مزہ آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو آرگیزم ہوتا ہے اور ختم. اچھا عورت میں بھی ہونا، یعنی کہا تو یہی جاتا تھا کہ ایسے ہی ہے کہ ایک سٹیج ہے، دوسری سٹیج، تیسری سٹیج، جیسے مرد کی ہے. لیکن پریکٹیکلی دیکھتے تھے کہ ایسا نہیں ہے. عورت کی جو فیزز ہیں سیکس کی، یہ آپس میں ایک تو اوور لیپ کرتی ہیں دوسرے کے اوپر. دوسری گڑبڑ یہ ہے کہ کبھی دفعہ خواہش جو ہے وہ اراؤزل کے بعد پیدا ہوتی ہے، اور سم ٹائم یعنی کہ آرگیزم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو ڈیزائر پیدا ہوتی ہے. یعنی کہ اس کی جو سٹیجز ہیں، فیزز جو ہیں، وہ ایک مرد کی طرح ترتیب میں نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد بہت اہم چیز اس عورت میں یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ اگلا سیکس جو ہے وہ اپنی اس سیٹسفیکشن کی بیس کے اوپر دوبارہ کرتی ہے جو اس کو پہلے سیکس میں ملا ہو، یعنی کہ میموریز، اچھی میموریز ہوں. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ عورت میں یہ ایک فرق ہے کہ اس کا اراؤزل پہلے بھی آ سکتا ہے، ڈیزائر پہلے بھی آ سکتی ہے، آرگیزم بھی آ سکتا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اندر سے بھی ڈیزائر پیدا ہو کے کوئی سائیکل کو چلا دیتی ہے. اس لیے عورت کا کے متعلق یہ سوچنا کہ یہ بالکل ایک عام مرد کی طرح ہی بیہیو کرے گی کہ پہلے اس میں خواہش پیدا ہوئی اور پھر اس میں سٹینڈ ہونا شروع ہوا، پھر سٹینڈ جو ہے وہ مزہ بڑھ گیا، دوبالا اوپر پہنچ گیا، پھر نہیں، ایسا نہیں ہوتا. سو عورت کا موڈ کا یعنی کہ بن جانے کا بھی کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کب بن جائے. مطلب خواہش نہیں پیدا ہوئی ہے تو سیدھا اراؤزل کے بعد جو ہے نا پھر ڈیزائر، اس طرح یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ جو سائیکل کا جو فرق ہے، اس کی وجہ سے یہ بیسن صاحب تھے ہمارے ایک سیکسولوجسٹ، یہ انہوں نے پھر یہ ایک عورت کا سائیکل بتایا کہ عورت کا سائیکل فرق ہے مرد کی نسبت. تو یہ مرد کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت کسی ٹائم پہ بھی بیہیو ڈفرنٹ طریقے سے کر سکتی ہے. اچھا، اب میں اپنی ویڈیو کے نا اہم ترین پوائنٹ کی طرف سے آنا چاہ رہا ہوں کہ مرد اور عورت کے میں جو فرق ہے، اہم ترین ایک یہ بھی ہے کہ مرد جو ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو سیکشول پارٹ ہے، جو سینسٹیو پارٹ ہے، جو نفس ہے، اس کو فوری طور پہ ٹچ کیا جائے. جبکہ عورت کا میں نے بتایا تھا کہ وہ ہمیشہ ڈیلے کرتی ہے، کہ جیسے نپل ہے، نپل سینسٹیو ہے، لیکن وہ پہلے یہ پسند کرے گی کہ بریسٹ کے ارد گرد گھومتا رہے بندہ، پھر وہ نپل کو ٹچ کرے.
जिस तरह वो थाइस को ये टच करते रहे पट्टों को, फिर वो आके जाके फ्रज यानी कि वजाइना जो है उसको टच किया जाए, यानी कि अगर मर्द जो है वो उसी तरह टच करे औरत को, वो औरत जो है उसको वो चीज़ पसंद नहीं आती। तो अच्छा, अब हम आते हैं जो असल लुबे लबाब की तरफ कि मर्द और औरत की सेक्स में क्या फ़र्क है। कहते हैं कि मेल लव फॉर द सेक्स एंड फीमेल डू सेक्स फॉर लव। मेरी बात तो आपको समझ आ गई कि मर्द जो है ये मोहब्बत करता है ताकि उसे सेक्स मिल सके, यानी कि इसलिए मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत का तमाम जो दारोमदार है, मोहब्बत का जो वजह है वो सेक्स को हासिल करना है। जबकि औरत जो है वो सेक्स करती है वो इसलिए कि वो मोहब्बत हासिल कर सके। सो औरत का जो मतमा नज़र है वो सेक्स से ज़्यादा मोहब्बत होता है। तो जो बंदा इस चीज़ को समझ जाता है तो वो औरत को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई किया जा सकता है कि उसकी जो असल चीज़ है कि वो मोहब्बत मांगती है वो उसको दी जाए। आपका क्या जाता है, जितनी मर्जी मोहब्बत दें, कोई पैसे तो नहीं लगते ना आपके, लेकिन आपकी औरत की जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो कई गुना ज़्यादा आपको मिल जाएगा। औरत जो है वो जो लव करती है वो समझती है कि जब एक बंदा अपनी मोहब्बत शेयर करता है, उसके साथ दिल से दिल मिलाता है, यानी कि उसमें कनेक्शन पैदा होता है, उसमें जज्बाती तौर पे हम आहंगी पैदा होती है, तो उस वक्त वो अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करती है। और जब वो देखती है कि हाँ मुझे समझा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, मेरी प्रोटेक्शन यानी कि मुझे मेरी हिफाजत की जा रही है, तो वो अपने उसके अंदर सेक्स जो है ना फिर पैदा होना शुरू होता है। यानी कि औरत जो है, जो सेक्स है वो मर्द को एक रिवॉर्ड के तौर पे देती है कि तुम मुझे मोहब्बत करोगे, तुम मुझे प्रोटेक्शन दोगे, तुम मेरी बातें सुनोगे, चाहे वो फजूल तरीन हो लेकिन सुनोगे, तो फिर उसके बाद मैं अनाम के तौर पे तुम्हें सेक्स दूंगी। और फिर जब सेक्स आएगा तो बंदा कहेगा ओह वो चीज़ मुझे मिल गई जो मुझे चाहिए थी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बंदा कहे जी नहीं मैं बड़ा खूबसूरत भी हूँ और मेरे अंदर सेक्स भी बहुत है, तुम फौरन मेरे से सेक्स ले लो, तो बात बनती नहीं। यही वजह है कि औरत और मर्द में जब आप एक दूसरे को समझते नहीं हैं तो फिर नतीजा आपके सामने है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। और बंदा अपनी जगह पे कह रहा है कि मेरे जैसा कोई नहीं, और कहती है लानत है ऐसे बंदे पे, इसका कोई फ़ायदा कोई नहीं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि औरत और मर्द के सेक्स का एक तकाबली जायज़ा लूँ, लेकिन असल मकसद मेरा मर्दों को औरत की जिनसी रवैयों के मुतालिक आगाही देना था। उम्मीद है कि मैं इसमें कामयाब हुआ हूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।